दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस ड्रामा की सेकेंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में येनगाओ यांग से कहती है कि क्या तुम मेरी वजह से गुस्सा हो। ये यांग कहता है कि और क्या वजह होगी। येनगाओ कहती है कि तुम्हें भी कोई चेस किया करता था और वो तो तुम्हारे साथ काम भी करती है। ये यांग येनगाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ स्टे कर सकती हो। येनगाओ कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ 2-3 दिन रुक सकती हूँ। ये यांग कहता है कि मेरा मतलब था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। येनगाओ ये सुनकर बहुत हैरान होती है। ये यांग येनगाओ से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। येनगाओ कहती कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे ये कहोगे। ये यांग कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। येनगाओ जवाब देते हुए हिचकिचा रही होती है तो ये यांग कहता है कि मुझे समझ आ गई है। अब येनगाओ की नजर यहाँ पड़े हुए गिटार पर पड़ती है तो येनगाओ इससे पूछती है कि क्या ये गिटार तुम्हारा है। तो ये यांग कहता है कि नहीं, ये गिटार जियांग यांग का है। जियांग यांग जिस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था उसको म्यूजिक पसंद है, तो इसीलिए जियांग यांग उसको इम्प्रेस करने के लिए इसको प्ले करना सीख रहा है। येनगाओ ये यांग से पूछती कि क्या तुम्हें प्ले करना आता है। तो ये यांग कहता है कि मेरी कोई हॉबीज नहीं है, मैं हमेशा से एक बोरिंग इंसान हूँ, मेरी सारी जिंदगी प्रैक्टिस और कॉम्पिटिशंस के गिर्द ही घूमती है। येनगाओ कहती कि इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर ये यांग मुस्कुराने लगता है। आज टूर्नामेंट का पहला दिन होता है और चाइना के सभी प्लेयर स्टेडियम में आ जाते हैं। येनगाओ के डैड आकर इसकी मॉम से कहते हैं कि तुम मैच क्यों नहीं देख रही। तो येनगाओ की मॉम कहती है कि मुझे उन सब पर भरोसा है, मैं सिर्फ फाइनल्स ही देखूंगी। अब कंपटीशन का तीसरा दिन दिखाया जाता है। ये यांग को बिलियर्ड में पहला गोल्ड मेडल मिलता है। कंपटीशन के चौथे दिन चेंगयन को 9 बॉल में सिल्वर मेडल मिलता है। अब बताया जा रहा होता है कि ये यांग ने चाइना टीम के लिए 5वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये सुनते ही डोंगजुन सिटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। लीचिंग ने भी मेडल जीता होता है तो ये यांग इसको कहते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। लीचिंग कहता है कि मैं मेन इवेंट में तो नहीं खेल सकता, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मैंने 8 बॉल इवेंट में मेडल जीत लिया है। जब ये यांग येनगाओ के पास आकर बैठता है तो ये येनगाओ से कहता है कि ये मेंस 9 बॉल का गोल्ड मेडल है। ये गोल्ड मेडल येनगाओ को दे देता है, कहता है कि जब तुम वुमेन्स 9 बॉल का गोल्ड मेडल जीतोगी तो तुम 9 बॉल की किंग बन जाओगी। येनगाओ कहती है कि तुम अभी भी मजाक करने के मूड में हो, मुझे तुम्हारी शोल्डर इंजरी की वजह से परेशानी हो रही है, क्या तुम्हारा शोल्डर पेन कर रहा है। तो ये यांग कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ। अब कंपटीशन के छठे दिन मुकाबला मेंगशाडोंग और ये यांग के दरमियान होता है। येनगाओ नोटिस करती है कि ये यांग अपने शोल्डर का मसाज कर रहा है तो येनगाओ कहती है कि सुबह तो ठीक लग रहा था। लिनलिन कहती है कि कल रात डॉक्टर टीम ने ये यांग को ट्रीट किया था। ये सुनकर येनगाओ हैरान होती तो लिनलिन कहती है कि ये यांग ने तुम्हें बताने से मना किया था, मुझे भी जियांग यांग से ही मालूम हुआ। इस गेम में मेंगशाडोंग गोल्ड मेडल जीत जाता है, ये यांग को सिल्वर मेडल मिलता है। अब येनगाओ भी वुमेन स्नूकर में जीत जाती है। लिनलिन येनगाओ से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हम मेंस टीम से हार नहीं सकते। और इन तीनों से कहती है कि क्या तुम लोग ये बात अब एडमिट करते हो कि हम भी स्नूकर में कम नहीं हैं। जियांग यांग अपने कोच से कहता है कि आप ही कुछ कहें। कोच कहते हैं कि वुमेन्स टीम में भी स्ट्रेंथ है, तुम इनकी वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में क्या सोचते। तो जियांग यांग कहता है कि आपने तो हमारी मदद नहीं की, मैं और ये यांग तो सीरियस इंजरीज के बावजूद खेल रहे हैं, आपको तो हमें इनकरेज करना चाहिए। तो कोच कहते हैं कि ठीक है, तुम लोगों को आज मैं अच्छा लंच करवाऊंगा। इसके बाद यांग के डॉक्टर जब इसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो येनगाओ भी यहाँ पर आ जाती है। येनगाओ पूछते है कि अब ये कैसा है। डॉक्टर कहते हैं कि अब ये ठीक है। ये यांग येनगाओ से इसके मैच के बारे में पूछता है तो येनगाओ कहती है कि मैंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये यांग कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है। येनगाओ की नजर टेबल पर पड़े हुए खाने पर पड़ती है तो ये यांग से पूछती है कि तुमने अभी खाना नहीं खाया। तो ये यांग कहता है कि नहीं। येनगाओ यांग से कहती है कि पहले तुम लंच कर लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। येनगाओ उसको खाना खिलाने लगती है तो ये यांग कहता है कि मैं खुद ही खा लूंगा, मैं अपने शोल्डर को मूव कर सकता हूँ। अब वुमेन स्नूकर में लिनलिन गोल्ड मेडल जीत जाती है, जबकि येनगाओ सिल्वर मेडल जीतती है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होती हैं। येनगाओ अपने मेडल की पिक्चर अपनी मॉम को सेंड करते हुए कहती है कि कल मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी। येनगाओ की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारा नेक्स्ट मेडल देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। अब येनगाओ ये यांग की पोस्ट देखती है। ये यांग ने अपने सारे मेडल्स अपने कोच मिस्टर ही को डेडिकेट किए होते हैं। अगले दिन येनगाओ वुमेन्स 9 बॉल में गोल्ड मेडल जीत लेती है। ये यांग येनगाओ के लिए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। अब कोच इनसे बात कर रहे होते हैं कि दूसरी टीम्स ने अभी तक हमसे ज्यादा मेडल हासिल कर लिए हैं। ये सुनकर ये यांग कहता है कि हमें वुमेन्स टीम की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये पहले ही 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। कोच कहते हैं कि हाँ, इन्होंने हमारा बहुत प्रेशर कम कर दिया है। इतने में ये यांग का डॉक्टर इसके लिए इसकी मेडिसिन लेकर आ जाता है। इसको देखकर जियांग यांग कहता है कि क्या तुम आज का मैच खेल पाओगे। ये यांग कहता है कि हाँ, मैं आज का मैच खेल लूंगा। येनगाओ अब ऑनलाइन कुछ कमेंट्स पढ़ रही होती है जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि इसने लास्ट ईयर ही तो कमबैक किया है, तो इसको ओल्ड इंजरीज कैसे हो सकती हैं। मुझे लगता है कि ये हारने से डर रहा है, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। येनगाओ को ये कमेंट्स पढ़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये यांग से पूछती है कि मैच के बाद
तुम्हारा क्या प्लान है? तो येंग कहता है कि हम इस बारे में मैच के बाद ही बात करेंगे। येनगा येंग को मैच के लिए गुड लक विश करती और येंग गेम खेलने के लिए चला जाता है। येंग, मिंगशाओदोंग और चियांग यांग इंडिया के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं और सेकेंड लास्ट राउंड में इनका स्कोर इक्वल हो जाता है। इसी वजह से ये तीनों थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। चियांग यांग येंग से कहता है कि तुम नेक्स्ट मंथ वाला टूर्नामेंट नहीं खेलोगे। चियांग यांग कहने लगता है कि ये हमारे लिए सबसे मुश्किल रात है। मिंगशाओदोंग येंग से कहता है कि क्या तुम जीत सकते हो? तो येंग कहता है कि हाँ। अब फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। येंग इस गेम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन इसका ओपोनेंट भी काफी अच्छा खेल रहा होता है, तो मुकाबला सख्त होता है। अब येंग ने लास्ट शॉट खेलना होता है, इसीलिए सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अगर येंग से ये मिस हो गया तो येंग हार जाएगा। लेकिन येंग ये गेम जीत जाता है और इस तरह इस टूर्नामेंट में चाइना टोटल 6 गोल्ड मेडल जीत जाता है। अब इन तीनों को मेडल दिए जाते हैं। ओवरऑल ये टूर्नामेंट चाइना जीत गया होता है, इसीलिए यहाँ पर चाइना के झंडे को लटकाया जाता है। फिर ये सब लोग मिलकर अपना नेशनल एंथम पढ़ते हैं। अब रात में चियांग यांग, येंग और मिंगशाओदोंग अकेले स्टेडियम में बैठे होते हैं। येंग कहने लगता है कि मुझे ये सोचकर बहुत जलन होती है कि तुम लोगों ने कभी भी फील्ड को नहीं छोड़ा। मिंगशाओदोंग कहता है कि जब मैं छोटा था तभी से मुझे तुम्हारे टैलेंट से जलन होती है। चियांग यांग कहते हैं कि तुम दोनों जीनियस एक दूसरे की तारीफें करना बंद करो। तुम दोनों जब 12 या 13 साल के थे तभी से तुम लोगों ने चैंपियनशिप्स जीतना शुरू कर दी थी, लेकिन मैंने तो क्लब भी तब ज्वाइन किया था जब मैं 14 साल का था। मैंने येंग के साथ प्रैक्टिस की और अपनी पहली चैंपियनशिप मैंने जब जीती तब मेरी एज 18 इयर्स थी। मिंगशाओदोंग कहता है कि लास्ट ईयर के एंड पर मेरी भी सर्जरी हुई थी। मेरे डैड के अलावा किसी को भी इस बारे में नहीं मालूम। चियांग यांग कहता है कि इसी वजह से तुम पूरे 1 साल के लिए ब्रॉड रहे थे। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का एक आदमी आता है जो कि इनसे कहता है कि लाइट्स बंद होने वाली हैं, तो तुम लोग अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम लोगों के फैंस बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये यांग इससे कहता है कि क्या तुम हम तीनों की पिक्चर ले सकते हो? ये आदमी इसके लिए मान जाता है और फिर ये तीनों एक साथ पिक्चर खिंचवाते हैं। अब जब ये तीनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि हम बाहर नहीं जाएं। बाहर बहुत ज्यादा फैंस है, तो उन्हें डर है कि किसी को कुछ हो ना जाए। हम तभी निकलेंगे जब फैंस यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ पर यांग को येनगाओ एक पिक्चर सेंड करती है जो कि येनगाओ का हल्का टिकट होता है। येनगाओ येंग से कहती है कि ज़ेंगी ने मुझे वार्न किया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं चलते। येनगाओ कहती है कि क्या हम दोनों ये प्रूव कर सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम करते हैं। इसी मोमेंट पर सेकेंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।